हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, ASP.NET कोर विथ एंगुलर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का ये तीसरा पार्ट है और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिसका नाम है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, और जब भी आप कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हो तो उस केस में आपको कौन कौन से लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी चाहिए और कौन कौन से पैकेजेस आपके पास होना चाहिए और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत छोटे में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं फटाफट। जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको ओपन कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में। अभी हम API वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। API पार्ट जैसे ही डन हो जाएगा वैसे एंगुलर पार्ट पे हम जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो 2022 हमने इंस्टॉल कर रखा है, जैसा कि मैंने बोला था आपसे, आप भी करके रखना। और पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि वेदर फोरकास्ट, लॉन्च सेटिंग, ऐप सेटिंग, इन सारी चीज़ों का काम क्या होता है और इस पर क्या क्या लिखे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी सबसे पहले मैं इसको करता हूँ क्लोज, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें करना ये है, हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं और कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं उसको मैं अभी आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा, आप देख सकते हो। नोटपैड पे हमने लिख रखा है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क .SQL, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क .टूल, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क .डिज़ाइन। ठीक है, बेसिकली अभी आप डिज़ाइन का यूज़ करो या ना करो डजेंट मैटर, बट मैं इंस्टॉलेशन करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इन सारी चीज़ की डिटेल वीडियो मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, उसको विद इन 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा और उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। ठीक है, बाद में मैं पुश भी कर दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप इसके बारे में जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पैकेजेस काम क्या करता है, .SQL पैकेजेस काम क्या करता है, .टूल पैकेजेस काम क्या करता है। वैसे तो अगर आप ध्यान दो तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ये बेसिकली हमारे एंटिटी कोर फ्रेमवर्क को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है अपने प्रोजेक्ट में। सेकंड चीज़ क्या होता है, .SQL लगा है तो इसका मतलब है ये SQL की कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया होगा। .टूल क्या करता है, जो भी SQL और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जो कनेक्टिविटी बनती है उनके बीच में जो मैकेनिज्म होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए .टूल का यूज़ किया जाता है। लेट सपोज लाइक माइग्रेशन हो गया, इन सारी चीज़ों का। ठीक है, एक जस्ट आपको मैंने आइडिया दिया है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस सीरीज में नहीं रहेगा, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम इंस्टॉल कैसे करें। बहुत सही क्वेश्चन है। तो आपको करना कुछ नहीं, मिनिमाइज़ करना है इसको। और सबसे पहले आप देख लेना इधर ऊपर जो सबसे टॉप में टैब है, फाइल, एडिट, व्यू, गिट, प्रोजेक्ट, बिल्ड, डिबग, टेस्ट, एनालाइज, टूल्स। ठीक है, तो टूल्स पे आकर रुक जाना। टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा NuGet। ठीक है, NUGET, NuGet पैकेज मैनेजर। जब इस पे माउस ले जाओगे तो आपको एक और ड्रॉप डाउन दिखेगा जिसमें 3 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, पहला पैकेज मैनेजर कंसोल। इन केस अगर आप कोई भी चीज़ कमांड लाइन इंटरफेस के साथ वर्क करना चाहते हो, कमांड लाइन इंटरफेस के साथ डील करके आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो उस केस में आपको इसे ओपन करना चाहिए। अगर आप कुछ UI बेस्ड में काम करना चाहते हो तो आपको मैनेज NuGet पैकेज फॉर सोल्यूशन पे क्लिक करना चाहिए। और अगर पैकेज मैनेजर की कोई सेटिंग्स छेड़नी है आपको, इन केस जैसे कोई पैकेज इंस्टॉल कर दिया, उसके वर्जन्स के साथ कुछ छेड़खानी करनी है, उसको किसी और के साथ कॉम्प्लीमेंट्री करनी है, तो उस केस में आप इसको क्लिक कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप सेकंड नंबर ऑप्शन को चूज करना। अभी आप फर्स्ट को नहीं छोड़ना है ना थर्ड को छोड़ना है, आप बीच वाले को चूज कर लेना। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक छोटा सा इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, अभी नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा, थोड़ा स्लो आएगा। देखो आ गया। एक्चुअली मशीन स्लो है ना, साबुन स्लो होने के बाद काम स्लो ही होता है। ठीक है, जब ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा तो आप बिल्कुल घबराना मत, इसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एंगुलर के कोई थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे तो आप CLI के साथ डील करते हो, कमांड लाइन इंटरफेस के साथ ऐसे देते हो npm इंस्टॉल समथिंग लाइक दैट, लिख के इंटर कर देते हो, कुछ सेकंड लेता है, बफर करता है और इंस्टॉल करके दे देता है, आपको बता देता है इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। बट यहाँ पे वही चीज़ करना है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा UI पे काम करेंगे। ठीक है, कैसे? जब आपको लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ ब्राउज
इंस्टॉल्ड, अपडेट एंड कंसोलिडेट दिखेगा। ठीक है, बेसिकली आपको काम क्या करना है, आपको ब्राउज़ पे आना है, क्योंकि आपको नए पैकेज डाउनलोड करने हैं। तो नए पैकेज डाउनलोड करने के लिए आप ब्राउज़ पे आओगे। जैसे ब्राउज़ पे आओगे आपको इधर बहुत सारे पैकेजेस प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। प्री इंस्टॉल्ड कैसे, मैं कह दिया, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, ठीक है, ये 1 सेकेंड, अभी यहाँ पे तो कोई प्री इंस्टॉल्ड मुझे नहीं दिखा वैसे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम एक इंस्टॉल करके आपको सिखा देते हैं, तब आप समझ जाओगे। प्री इंस्टॉल्ड रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्री इंस्टॉल्ड है, मतलब इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने नोटपैड पे, और सबसे पहला वाला माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को मैंने किया कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद ये ब्राउज़ के जस्ट नीचे एक सर्च बार है, इस पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे पेस्ट कर दिया, वेट कर रहा हूँ। इंटरनेट अगर आपकी कनेक्टिविटी सही रहेगी तो आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर 1.23 बिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। तो मैंने इस पर सिंपल से एक टैब पे क्लिक करा। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक करा, इधर देखो लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आया, ठीक है, कि आप इस प्रोजेक्ट में इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैंने क्लिक किया प्रोजेक्ट पे, और नीचे यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, 8.0.10 वर्जन है। और इसको मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ वही कंसोल खुल के इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने GUI पे मैंने कमांड दिया और ये CLI पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है, आपसे कंफर्मेशन मांगना चाहता है। तो इसको आपको करना क्या है, अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करोगे तो एक कंफर्मेशन फिर मांगेगा कि टर्म्स एंड कंडीशन समथिंग लाइक दैट। तो इसको क्या करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। मैंने आई एक्सेप्ट पे जैसे क्लिक कर दिया, अब देखो ये कंप्लीट पैकेज इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। ठीक है, अब रेडी हो रहा है। ये रेडी होने के बाद अभी आपको कुछ मैसेज दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रेडी, मतलब कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद क्या दिखता है आपको। ठीक है, तो वेट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि साबुन थोड़ा स्लो है, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो वेट करो, क्योंकि इस मशीन की मैं जान निकाल ले रहा हूँ। ऑलमोस्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट सर्वर है, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2022 है, वीडियो एडिटिंग का हमारा सॉफ्टवेयर है, जो कि सारे के सारे ग्राफिक्स बेस पे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आई थिंक ये बुरा मान गया, दिखाना भूल गया। मैंने क्लिक किया तो दिखाया, यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा है फिनिश्ड। अब मुझे कैसे पता चला कि इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बाबू देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर से राइट का टिक बन चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इस पर हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा, इसका मतलब ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। और उसके बाद जब मैंने आउटपुट पे क्लिक किया तो मुझे ये दिख गया कि यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो ठीक है, ये जो हो गया, इसको मैं करता हूँ क्लोज़। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। दूसरा पैकेज पे आता हूँ, और इस दूसरे पैकेज पे भी हम करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से हम इस पर भी करेंगे पेस्ट। हालांकि कुछ अलग नहीं है, .SQL लिख सकते थे हम, लेकिन कॉपी पेस्ट करने का चुल्ल जो होता है वो बना रहता है। ठीक है, तो वो मैंने इस पर अप्लाई किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .SQL सर्वर नाम से आ रहा है। मैंने तो SQL दिया था, पर SQL सर्वर दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, मैं करूँगा इसी को। ठीक है, .SQL नाम से कुछ नहीं होता, मैंने तो सिर्फ शॉर्ट नेम उठाया था, ऑटोमेटिक को सजेस्ट कर दिया कि ये 543 बिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। मैंने इस पर सिंगल टैप किया, और यहाँ पर ऑलरेडी चेक्ड आ चुका है, और यहाँ पे मुझे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, आई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, देन ये आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम वेट करते हैं इसके लिए भी। देखो ये भी मैसेज दे दिया, और इतने सारे इसकी डिपेंडेंसीज दे रहा है। ठीक है, कि ये चीज़ इंस्टॉल हो रहा है, इसमें अप्लाई किया। तो उसके बाद अब ये पूछ रहा है एक्सेप्ट मतलब डिक्लाइन, तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं पहले ही आउटपुट पर क्लिक कर दे रहा हूँ और देख लेता हूँ। ये देखो तुरंत इंस्टॉल हो गया, फिनिश का मैसेज आ गया, और यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से टिक बन चुका है, राइट का सिंबल बन चुका है। ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट थर्ड पे आता हूँ, टूल्स के लिए। अब इसको भी मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, एंड अगेन यहाँ पे आता हूँ। चलो आपको करके दिखाई देता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग सोच रहे हो कि कॉपी पेस्ट ही कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे किया टूल, ठीक है, और वेट किया, और जस्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आ गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और इंस्टॉल पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी इंस्टॉलेशन के लिए सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे, और एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा। एग्रीमेंट मतलब आई एक्सेप्ट का यार। ठीक है, तो मैंने इसे आई एक्सेप्ट कर दिया, और ये भी हमारा इंस्टॉल ऑलमोस्ट हो गया है।
और ये देख सकते हैं हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्लू कलर से आ गया, बार बार मैं आउटपुट नहीं दिखा सकता आपको। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट वो तीनों पैकेज थे। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन को भी हम इंस्टॉल करके दिखाई देते हैं। अरे चलो सिलेक्ट हो जा रहे हो तो ठीक है। अब इस डिज़ाइन को भी हम यहाँ पर करेंगे इंस्टॉल। तो इसको करते हैं यहाँ से कट, और इसको करते हैं यहाँ से पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आ गया। ऐसे मैंने क्लिक किया तो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये डायरेक्टली अप्लाई का ऑप्शन आ गया, आई एक्सेप्ट का ऑप्शन आया। और ये बहुत छोटा पैकेज है, ये विद इन सेकेंड में इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन ये उतना ही टाइम ले रहा है। ठीक है, वेल हो चुका है मेरे बताते बताते, आप देख सकते हो। तो हमें जितने नेसेसरी पैकेजेस इंस्टॉल करने थे वो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हमें करना क्या है, अब हमें जंप करना है किस पे, थोड़ा सा मॉडल बना के देखते हैं कि यहाँ पर हम जो बोल रहे थे कोड फर्स्ट अप्रोच, उसका काम क्या है। पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो वीडियो मैंने बोला था शॉर्ट होगा, मतलब इतना भी शॉर्ट नहीं होगा, एटलीस्ट 10-15 मिनट का तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलो पेशेंस बनाए रखो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ठीक है, हम करते हैं इसको क्लोज़, और हाँ क्लोज़ कर देते हैं। आप वीडियो पॉज करके रोक के देख लेना यार। ठीक है, आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट के लिए मैं इस टैब को करता हूँ क्लोज़, और इसको भी करता हूँ मैं क्लोज़, और आता हूँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा। वेल राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर, और आप भी राइट क्लिक कर देना और इसे रीबिल्ड कर देना एक बार। रीबिल्ड करने से क्या होता है, जितने पैकेजेस आपने इंस्टॉल किए होंगे वो सारे के सारे ये फिर से एक बंडल बना के पूरे प्रोजेक्ट के साथ इसे सिंक करा देगा। ठीक है, सिंक कराने का मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट में हमने जितने थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं उनको एक बार फिर से रिस्टोर कर देगा, हमारे प्रोजेक्ट को वर्क करने के लायक बना देगा। तो देखो रिबिल्ड कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ 1 सक्सीड आया है, 0 फेल्ड आया है, 0 स्किप्ड आया है। इसका मतलब है कि वो पैकेजेस हमारे पूरे प्रोजेक्ट को कोई भी हार्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ईजिली कनेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर अब आप डिपेंडेंसी पे क्लिक करोगे और आप पैकेजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो सारे पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले की दूसरे वीडियो में बताया था कि मतलब जब फोल्डर स्ट्रक्चर पे जब बताया था, दूसरे वीडियो में आई थिंक बताया था, तो उस केस में मैंने ये बताया था कि यहाँ पर पैकेजेस नहीं थे, लेकिन अभी हमारे पास पैकेजेस अवेलेबल दिख रहे हैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, ये तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट नहीं, ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तीसरा पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से 2 चीज़ डिलीट करेंगे। पहले तो कंट्रोलर से इसको डिलीट करेंगे, ये हमारे कोई काम का नहीं। ये बनाया इन्होंने जो दे रखा है रायता, मैं इसको साफ़ करूँगा। दूसरी चीज़, ये अब जब कंट्रोलर हटा दिया तो उसकी क्लास फाइल का कोई काम है नहीं है। राइट क्लिक करूँगा, इसको भी मैं करूँगा डिलीट, क्योंकि ये भी हमें कोई काम का नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और न्यू फोल्डर का ऑप्शन कहाँ से आएगा बाबू, यहाँ से आएगा। ठीक है, अब इसको मैं दूंगा मॉडल, मैंने दिया मॉडल, और इस मॉडल के अंदर मैं बनाऊँगा एक क्लास। बुरा मत मानना, यहाँ पर एक क्लास मैं बनाऊँगा, और इस क्लास का नेम बेसिकली मैं दूंगा स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे हो कि स्टूडेंट नाम का कोई क्लास दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट नाम का मैं प्रोजेक्ट, मेरे दिमाग में हिट हो गया कि स्टूडेंट नाम का प्रोजेक्ट बना दूँ, या तो आप कहो तो ई-कॉमर्स बना दूँ, या तो आप कहो मुझे बेसिकली बनाना क्रेडिट एप्लीकेशन है। तो इतना ज़्यादा ताम झाम क्या करना है, आप जो समझो वो मैं बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट बना देता हूँ, ई-कॉमर्स से रिलेटेड बन जाएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है ये चीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम क्या दूँ, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, product.cs मैंने ओके कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये एक ब्लैंक क्लास बन गई हमारी। ठीक है, ये ब्लैंक क्लास बन गई है, और इस क्लास के अंदर जो भी है हमें उसको बनाना है एज ए मॉडल टाइप का। तो मॉडल टाइप बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम की वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, की वैल्यू कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं, आपके बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये जो हमारा पब्लिक क्लास प्रोडक्ट है, इसको एज दिस ऐसे रहने देते हैं, इस करली ब्रैकेट के अंदर आते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यूज़ करूँगा की क्यों यूज़ करूँगा, जैसा कि मैंने बोला था कि ये क्या है, एक कोड फर्स्ट अप्रोच है। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि
एक मिनट, सो पोटेंशियल, ओके, डेटा एनोटेशन यूज़ करूँगा मैं। या आप देख सकते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, बेसिकली मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। ये यूज़ हो गया। अब ये क्या काम करेगा कि जो भी मेरी पहली जो भी वैल्यू अब डिफाइन मैं करूँगा उसको ये क्या काम करेगा, एज ए प्राइमरी की बना देगा। ये ऑटोमेटिक प्राइमरी की डेटाबेस में डिफाइन ही कर देगा, मुझे डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने बोला था, कोड फर्स्ट अप्रोच का काम ही होता है कि सारा काम आप एंगुलर साइड और एपीआई साइड से करोगे। डेटाबेस ऑटोमेटिक वो हिट करता रहेगा, बनाता रहेगा, जो टेबल चाहोगे वो टेबल क्रिएट करता रहेगा, जो टेबल चाहोगे उस टेबल में अपडेट करता रहेगा। तो ये सारा काम हमारा यहीं से होने वाला है। अब देखो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू डिफाइन करनी है तो आपको लिखना है PROP और उसके बाद डबल टैप मार देना, ठीक है। डबल टैप मारने से एक शॉर्टकट कोड है। इस शॉर्टकट से क्या होता है कि आपका जो भी वैल्यू होगा, जो भी एक सजेशन वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो पहली की हमारी होनी चाहिए आईडी नाम से, ठीक है। अब सेकंड इंटर किया, अगेन मैं लिखूँगा PROP, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। डबल टैप किया तो हमारे पास डायरेक्ट बनाया सेट आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड वाला जो चीज़ है उसको मैं रखूँगा रिक्वायर्ड, पहली चीज़, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरी चीज़, इसका नाम जो होगा वो, उसका डेटा टाइप क्या होगा उसको डिफाइन करूँगा, तो मैं रखता हूँ स्ट्रिंग। तो मैंने दिया कि भैया ये हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए। थर्ड चीज़, हमें वैल्यू नेम देना चाहिए, तो हमें यहाँ देना है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा आईडी एंड नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम अगेन इंटर करते हैं, अगेन हम देते हैं प्रॉप, मैंने दिया प्रॉप एंड डबल टैप किया, फिर से हमारे पास आ गया डेटा। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड चीज़ भी हम रिक्वायर करेंगे, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, बता रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रोडक्ट नेम तो हो गया, प्रोडक्ट की प्राइस भी हमें चाहिए, ठीक है जी। प्राइस नेम हो गया, प्राइस हो गया। प्राइस मैंडेटरी रिक्वायर्ड होना चाहिए भाई, प्रोडक्ट दो रहे हो तो प्राइस भी देना ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी आप डिक्लेयर कर सकते हो। क्या बता रहा हूँ, प्रॉप किए, डबल टैप किया, एक काम करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ इंटीजर, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है इस पर मैं इसको एज रखूँगा, इसको भी करता हूँ रिक्वायर्ड ही, ठीक है। मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और इस पे लिखा डिस्क्रिप्शन, ओके, ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन से पहले हमें डेटा टाइप तो बताना ही पड़ेगा बाबू, नहीं तो एरर देगा। हाँ बिल्कुल बताएंगे इसको, हम बोलेंगे कि तुम भैया स्ट्रिंग टाइप कराओगे, अब एरर दूर हो गया, ठीक है। देखो प्रोडक्ट नेम हो गया, प्राइस हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया। और इसकी क्या खासियत होती है, चलो प्रॉप, डबल टैप, और यहाँ पर मैं इसको देने वाला हूँ कि ये जो वैल्यू है इसकी रेटिंग क्या है, ठीक है। तो रेटिंग हम मतलब मैंडेटरी नहीं करेंगे, मैंने रेटिंग दे दिया। उसके बाद अगेन यहाँ पर मैं दिया प्रॉप, डबल टैप, और एक काम करते हैं, रेटिंग जो होगी हम नल टाइप के एक्सेप्ट करेंगे, नलेबल। तो यहाँ पे आपको एज ए टर्नरी ऑपरेटर लगा दोगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़रूरी नहीं इस पर डेटा है, ये नल भी हो सकता है। लोग कभी कभी रिव्यू देते भी नहीं है, ठीक है। तो रिव्यू नहीं देंगे तो आपको रेटिंग नहीं मिलेगी, रेटिंग नहीं मिलेगी तो नल वैल्यू जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड, ये इसको मैं करता हूँ बुल टाइप का, ये हो जाएगा बुलियन, और इसे मैं दे रहा हूँ स्टेटस, मतलब ये एक्टिव है कि डीएक्टिव है, और इसे मैं करता हूँ सेव, और सेव कर दिया। और अब हम इसको सेव करने के बाद अभी तक हमारे कोई प्रोजेक्ट में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो देखना तो आप बिल्ड पे जाओ और अगेन रिबिल्ड सोल्यूशन करोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि एरर है कि नहीं है। वेल आपने मॉडल बना लिया है, ठीक है, आपने थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल कर लिए हैं, वीडियो ऑलमोस्ट लगभग 15 से 20 मिनट को हो रखी होगी। तो अब हम बाकी काम जो करेंगे इसका नेक्स्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट जो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और साथ ही साथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें।
धन्यवाद।